हे गाइस, वेलकम बैक टू यूनिक क्लास। आई एम सीन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशंस ऑफ मैट्रिक्स। अब तक हमने क्या क्या किया है? एडिशंस ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शंस ऑफ मैट्रिक्स। ओके, मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स की क्या क्या टाइप होती है, हमने अब तक वो सारी क्या की है, डिस्कस किया। अब हम पर काम क्या है, नेक्स्ट टारगेट क्या है कि हम सीखेंगे कि मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन आपको कैसे करनी है, ये क्या फॉर्मूले आपके यूज होंगे। ठीक है, आपको उनको अच्छी तरह कंसेप्ट को अच्छी तरह डेवलप करना है। ठीक है, उसको क्या करना, अच्छी तरह समझना है। ठीक है, ओके, आशा करते हैं भी आपको वीडियो अच्छी लगेगी। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं हमारे टॉपिक्स पे। टॉपिक का नाम क्या है आपका? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। क्या नाम है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। अभी हम पीछे पढ़ के आए, क्या है, मान लीजिए मेरे क्या है, क्या एन की मैट्रिक्स है। ठीक है, एम का मतलब क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ रोज। क्या है? नंबर ऑफ रोज। एन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स। क्या? नंबर ऑफ कॉलम्स। कहने का मतलब क्या है? अगर कोई नए बच्चे हैं तो देखो भैया, नए बच्चे हो तो अगर कोई, ये आपकी होती है रो। क्या? रो। जो क्या हो आपकी हॉरिजॉन्टल हो। क्या हो? हॉरिजॉन्टल। ठीक है, वो जो वर्टिकल में हो क्या होती है आपकी? कॉलम्स। क्या होते हैं? कॉलम्स। बिल्कुल इजी स्टेप है। मैट्रिक्स कोई बड़ी वो नहीं, बिल्कुल इजी टॉपिक है। वो मार्क्स वाला बहुत ज्यादा, अकेला 12 मार्क का आता है। ठीक है, ओनली मैट्रिक्स। उसके बाद इसका डिटरमिनेंट आएगा, वो भी आपको कितना आता है? 9 मार्क्स का। ठीक है, तो यह स्कोरिंग टॉपिक है। ठीक है, और इजी टॉपिक है। क्या है? इजी टॉपिक है। ठीक है, तो अच्छी तरह इसको क्या ध्यान देना, वो करना है। देखो क्या है, ये आपकी क्या हो जाएंगे? हॉरिजॉन्टल हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपकी? हॉरिजॉन्टल हो तो क्या होगा? रोज। क्या होगा? रोज। और वर्टिकल हो तो क्या हो जाएगा आपका? कॉलम्स हो जाएगा। ठीक है, ओके, ये हमने पहले कल वीडियो डिस्कस भी किया था कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। बिल्कुल वही काम है, कोई नया नहीं है। ठीक है, अब कल हमने क्या किया था कि एडिशन कितनी मैट्रिक्स से निकलता है कम से कम। भाई एडिशन करने के लिए क्या चाहिए? कम से कम 2 मैट्रिक्स तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है ना, ऐसे ही हमारा टॉपिक है जो मल्टीप्लिकेशन, उसमें भी क्या चाहिए आपको? कम से कम 2 मैट्रिक्स तो भैया चाहिए ही चाहिए। अगर वही सिंपल ही बात है, हम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते थे नंबर्स की, उसमें क्या करते थे? कम से कम 2 नंबर की तो चाहिए होते थे, उसी की तरह मल्टीप्लिकेशन करते थे। ये ऐसा तो है नहीं कि एक नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे, एक नंबर किससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, तो क्या करेंगे हम? कम से कम क्या चाहिए? 2 मैट्रिक्स चाहिए। ठीक है, मान लिया मेरी कोई क्या है, तो दूसरी मैट्रिक्स ले ली मैंने, बी। क्या ले ली? बी मैट्रिक्स। क्या ले ली? बी मैट्रिक्स लिया, मेरी बी मैट्रिक्स है। ठीक है, ओके, अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि क्या हम बी को कुछ भी ऑर्डर ले लें। ठीक है ना, वैसे तो देखो हम सीधे बोल सकते हैं, क्या मान ले मैंने क्या ले लिया? एन क्रॉस पी की ले ली। क्या ले ली? एन क्रॉस पी। जरूर ही तो मैट्रिक्स लिए मैंने, हो सकता है ऑर्डर, बी मैट्रिक्स क्यों नहीं हो सकती? क्या इसकी रो कितनी हो जाएगी? एन हो जाएगी, कॉलम्स कितने हो जाएंगे? पी हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा जो एक दिमाग में एक चीज क्या आएगी, क्या हम ऐसी कोई भी मैट्रिक्स ले लें, क्या हमारी हर मैट्रिक्स पे क्या मल्टीप्लिकेशन होल्ड हो जाएगी? नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कुछ है जो हमको क्या करनी है? चेक करनी है। जैसे देखो, हमारा मल्टीप्लिकेशन होल्ड कब करेगी? ओनली कब करेगी मल्टीप्लिकेशन होल्ड? मल्टीप्लिकेशन होल्ड कब करेगी बताना भैया? होल्ड कब करेगी? तब कब जब पहले वाले की नंबर ऑफ कॉलम्स, ना नंबर ऑफ पहले वाले की नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, किसकी? ए मैट्रिक्स की, वो किसके इक्वल हो? जो बी वाली मैट्रिक्स है, जो दूसरी मैट्रिक्स है, उसकी नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज, किसके? नंबर ऑफ रोज के। ठीक है, अगर ये चीजें आ जाए तो हमारी जो मल्टीप्लिकेशन है वो आपकी क्या हो जाएगी? होल्ड हो जाएगी। ठीक है, अदरवाइज ये नॉट होल्ड। ठीक है, अब जैसे देखो कुछ एग्जाम्पल इससे अच्छी तरह आपको क्लियर दिखाई देगा क्या क्या हमने क्या क्या किया है, कैसे आप मल्टीप्लिकेशन होल्ड करें। मान लिया मैंने क्या ले ली, कोई मैट्रिक्स है ये, इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 3। तो आपको ये बोले बी का क्या ऑर्डर निकालना पड़ेगा हमको? भी सब आपको ये तो बता ही दिया क्या
आपको मल्टी ये बोल दे कि दोनों में क्या है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी आपकी होल्ड कर रही है। अगर वो होल्ड कर रही तो हमको एक बात तो सीधा माइंड में ये आएगी, मल्टीप्लिकेशन कब होल्ड करती है, जब इसकी नंबर ऑफ कॉलम्स इसकी क्या नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो, यानी कि मेरे एक चीज तो मेरे को मिल गई है क्या, इसका नंबर ऑफ रो कॉलम है वो 3 है, तो इसके नंबर ऑफ रोज कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। कॉलम्स क्या है वो कुछ भी हो, हमें कुछ क्या मतलब है, कॉलम्स को मतलब नहीं, कॉलम्स कुछ भी हो, ठीक है। यानी मान ली मैंने यहाँ पे ले लिया 1000, कितने भी 1000, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन आपकी होल्ड कर ली, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन क्या आपकी इजीली होल्ड कर जाएगी, ठीक है। अब बात करेंगे कि सर मल्टीप्लिकेशन तो होल्ड हो गई, बट हमको ये कैसे पता लगेगा कि जो रिजल्टेंट जो आने वाली जो मैट्रिक्स है मल्टीप्लिकेशन होने के बाद वो किस ऑर्डर की मिलेगी, ठीक है ना, वो किस ऑर्डर की मिलेगी, वो बिल्कुल इजी है भैया, वही करना है। ये कॉमन वाली चीजें हैं, इसको अलग से कर दो, ठीक है। तो मान लो मेरी सी मैट्रिक्स है, तो मल्टीप्लाई करूंगा, मान लिया सी मैट्रिक्स है, ठीक है, तो सी मैट्रिक्स ऑर्डर क्या होगा, इसका नंबर ऑफ रोज, इसकी का नंबर ऑफ रोज, इसकी नंबर ऑफ रोज कितनी है 2, और इसकी नंबर ऑफ कॉलम्स, इसके कॉलम्स कितने हैं 1000, ओके, है ना, बिल्कुल इजी, बिल्कुल स्टेप टू स्टेप है, वही काम है जो हमने क्या किया था नेक्स्ट पहले वाली मैट्रिक्स में किया था, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल है जिससे हम क्या लेते हैं, उसको क्या कर देते हैं, इसको अच्छी तरह टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। चलो ये आपको पता ही है, टॉपिक का नाम क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, ओके। वीडियो अच्छी लगी तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करें। मतलब उससे पहले क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज है एलिमेंट के मैथ में, जैसे देखो ये रखा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से एसोसिएटिव, क्या एसोसिएटिव याद है ना, कम से कम कितने मैट्रिक्स चाहिए हमको, 3 मैट्रिक्स चाहिए एसोसिएटिव के लिए, क्या मल्टीप्लिकेशन का अगर काम हो रहा है तो उसमें क्या होता है, ए बी इंटू सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इंटू बी सी, यही तो काम होता है। पहली तो अगर आपने क्या लगाई है, ब्रैकेट्स लगाई है, तो आपको नेक्स्ट वाली दो पे क्या लगानी पड़ेगी, ब्रैकेट्स। इन्होंने क्या बोला कि जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ना जो आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है ना, वो आपकी होल्ड करा रही है, इसके प्रॉपर लेना कुछ बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ऐसी आपकी क्या है मैट्रिक्स की जो मल्टीप्लिकेशन वो क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव होती है अंडर एडिशन, ठीक है, इसका प्रॉपर लेना, ओके। वो दे ये दे रखी है, नेक्स्ट दे रखी है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट नेसेसरली कम्यूटेटिव, क्या कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है आपका, क्या होता है कम्यूटेटिव मतलब ए और बी की अगर मल्टीप्लाई करूं और बी के इक्वल आ जाए तो क्या होती है, कम्यूटेटिव ना है तो क्या होता है, यही बोला कि अगर हम दो मैट्रिक्स की अगर मल्टीप्लाई करें जनरली वो भी आ भी सकती है, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं आएगी ही नहीं, ठीक है, आ भी सकती है और नहीं भी आएगी, ठीक है। अगर नहीं आ जाए तो कभी हम बोल देंगे इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के ऊपर क्या आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है, और नहीं करे तो ठीक कर रही है। फिर ये बोला नेसेसरी का मतलब क्या है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, छोटी ही वीडियो बनाएंगे, ज्यादा वीडियो बनाएंगे, गिने चुने ही क्वेश्चन करेंगे, टारगेट है 7 या 8 क्वेश्चन करने के, ठीक है, इजी टारगेट है, कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है। चलो देखते हैं एक बार, ये हो जाएगा एक्सरसाइज फर्स्ट का 3.3 का सेल्फ फर्स्ट क्वेश्चन निकाल रहा हूँ, और भी निकाल लीजिए। हाँ जी, देखो क्या है मेरे मैथ में है, ये फर्स्ट में फोर्थ पार्ट है, मैं फर्स्ट वाला करा देता हूँ, बाकी आपको बताएंगे। देखो क्या है, ये मैट्रिक्स क्या दे रखी है, बिल्कुल स्टेप टू स्टेप। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर दीजिए, आपको अच्छी तरह सोल्यूशन दिया जाएगा। देखो ए क्या दे रखा है, बोला क्या दे रखा है, ये रखा आपका 2 3 4, ठीक है, -1 2 और -5, ठीक है। बी वाली जो मैट्रिक्स दे रखी है वो क्या दे रखी है आपकी, क्या है 1 3 -5, ओके। ये कितनी दे रखी है 2 -4, वो क्या दे रखी है 6 दे रखी है। तो इसको हमको क्या करना है, हमको मल्टीप्लाई करनी है, क्या करनी है, प्रोडक्ट करना है, यानी कि ए बी की प्रोडक्ट करनी है। देखो पहले हम ये देखेंगे, फर्स्ट पहला काम हमारा क्या होना चाहिए कि हम ये देखेंगे क्या हमारी मल्टीप्लिकेशन होल्ड कर रही है।
भाई अगर नहीं कर रही हो तो चलो भाड़ में, हमको क्या मतलब, नहीं कर रही तो कोई बात नहीं, अगर कर रही है तो हमको करना है। ठीक है, वो कैसे चेक करेंगे भैया, याद है ना, मल्टीप्लिकेशन कब होल्ड करेगी, तो पहले वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के अगर इक्वल आ जाए तो हमारी मैट्रिक्स होल्ड करेगी, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होल्ड करेगी। अब देखते देखो ये क्या है आपकी 2 क्रॉस 3 क्या ऑर्डर की है, ठीक है, किस ऑर्डर की है, 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की है। ऐसी ये क्या है आपकी, ये आपकी क्या है 3 क्रॉस 2 ऑर्डर की है। यहाँ से देख रहे हैं इसके नंबर ऑफ रोज कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल है, मल्टीप्लिकेशन आपकी क्या है होल्ड करेगी। अब ये होल्ड करा देते हैं, देखते हैं क्या करना, क्या सबसे पहले आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लाई तो आनी चाहिए ना। अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लाई ही नहीं आई तो देखो इसको मैं थोड़ा सा ये कर देता हूँ, ठीक है, रब कर देता हूँ। आपको याद रखिए क्या आपकी बी मैट्रिक्स क्या है, बी मैट्रिक्स, और ये आपकी क्या है ए मैट्रिक्स, ठीक है। ओके, जगह कम है तो सॉरी उसके लिए, ठीक है। अब देखो मेरे को क्या करना है, मेरे क्या करना है, इस कंप्लीट की क्या, देखो ये जो रो दे रखी है पहली रो, वो उसके पहले कॉलम के साथ टर्म टू टर्म मल्टीप्लाई करके और एडिशन कर देना। जैसे कि देखो पहले एक बार अच्छी तरह समझा देता हूँ, बाद में जो इजीली कर दोगे। देखो इस 2 की मल्टीप्लाई इस 1 के साथ क्या 2 into 1 क्या देगा 2 प्लस क्या प्लस एडिशन का लगेगा बीच में। 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ कितना आ जाएगा 3 3 9। अब इस 4 की मल्टीप्लाई इसके साथ करो कितना आ जाएगा माइनस का 20 आएगा। तो माइनस प्लस कितने होते हैं माइनस होती है, मैं क्या आएगा माइनस का 20 बिल्कुल इस टाइप। अब फिर वही इस पहले वाली रो को ही इस नेक्स्ट वाले कॉलम से क्या करते हैं को मल्टीप्लाई कर देना। क्या कर देना है मल्टीप्लाई, वो जो ये काम किया है तो इस 2 से इस 2 करो क्या देगा 4 आ जाएगा। इस 3 की इससे करो कितना आ जाएगा माइनस का 12 आ जाएगा। इसकी इससे करो कितना आ जाएगा प्लस का 24 आ जाएगा। ये होते हैं ना 6 4 जा 24 ही होती है। हो सकता है बिल्कुल मिस्टेक हो जाए, ठीक है, मिस्टेक हो तो बता देना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसके साथ तो अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना, जो नेक्स्ट रो बनेगी इस वाले के साथ मल्टीप्लाई फिर उस वाले से तो देखते हैं। देखो क्या देगा -1, ठीक है, इसके साथ करो कितना आ जाएगा प्लस का 6, इसके साथ करो कितना आ जाएगा प्लस का 25। ओके, अब देखो इसके साथ करो कितना आ जाएगा माइनस का 2। अब इसके साथ करो कितना आ जाएगा माइनस का 8। तो इसके साथ करो कितना आ जाएगा माइनस का 30, है ना, इजी था, ठीक है। क्या किया हमने, जस्ट कुछ नहीं किया, बिल्कुल स्टेप टू स्टेप। पहले इसके साथ की इसके साथ की इसके साथ, ठीक है, मल्टीप्लाई करके एडिशन साइन बीच में, ठीक है, ऐसे इसकी की ऐसे इसकी। अब इसको सोल्व कर देते हैं। देखो क्या क्या देगा, देखो 9 2 11 में से जो 20 घटाओगे कितना आ जाएगा माइनस का 9 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही कितना हो जाएगा आपका -8 हो जाएगा और ये घटाओ कितना होगा 16 हो जाएगा मेरे हिसाब से, ठीक है। ये देखते हैं कितना हो जाएगा 5 तो 5 और 30 25 30, ये कितना हो जाएगा आपका 10 10 और 30 कितने हो जाएगा माइनस का 40। ये आपकी क्या होगी जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है। इन दोनों मैट्रिक्स के अगर मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास ये मैट्रिक्स आ गई। बिल्कुल इजी, स्टेप टू स्टेप चल रहा है, कोई आपको हड़बड़ाहट नहीं करनी है, बिल्कुल स्टेप टू स्टेप, ठीक है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट आपके ऐसे ही है। ये आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और आप नेक्स्ट जो पार्ट है इसके 3 वो भी आप कर लोगे, ठीक है। चलो मैं नेक्स्ट पे जाता हूँ इसकी क्वेश्चन पे। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, ठीक है। सेकंड में थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, थोड़ा सा पजल करने के लिए बच्चे का दिमाग कहाँ तक चलता है, ठीक है। देखो क्या दे रखा है, क्या है 1 -1 3 -2, इसको जगह बचाने के लिए मैं इसलिए क्या -1 और -4। ओके, तो क्या दे रखा है प्लस दे रखा है, क्या दे रखा है प्लस दे रखा है, प्लस में क्या दे रखा है 3 -2 -1 और आपने क्या दे दिया, ठीक है, और ब्रैकेट लगा दी, ठीक है। याद रखना कोई ये सोचे कि बच्चा ये सब ये तो बड़ी ब्रैकेट है और ये क्या है
वो ऐसे ब्रैकेट है छोटी वाली, तो आपने डी क्यों लगाई कि ये होती है आपकी मैट्रिक्स की नोटेशन, ठीक है, ये आपकी ब्रैकेट लगा दी। तो नेक्स्ट वो दे दी मैट्रिक्स का दे दी 1 3 5, ठीक है, 2 4 6, ठीक है, ये आपकी क्या मैट्रिक्स, ठीक है। ओके, देखो एक कॉमन बात है, एक कॉमन सी बातें हैं, क्या हमको पता है, छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, लग रहे हैं क्या बोर्ड मास वाला, क्या लग रहे हैं बोर्ड मास वाला। बोर्ड मास में क्या होता है, तो सबसे पहले आपकी क्या खुलेगी, ब्रैकेट खुलेगी, ठीक है, उसके बाद क्या होगी आपकी वो वाला ओपन, और उसके बाद क्या होगा डिवीजन वाला, फिर मल्टीप्लिकेशन वाला, फिर सब्ट्रैक्शन, और फिर लास्ट में सॉरी फिर एडिशन, और फिर लास्ट में सब्ट्रैक्शन, ठीक है। वही अब देखो इसमें क्या पहले ब्रैकेट लगा रखा है, तो ब्रैकेट लगा रखा है, पहले में क्या करना पड़ेगा, इस ब्रैकेट वाले में सोल्व करना पड़ेगा, और ब्रैकेट वाले में क्या देखिए पहले दोनों मैट्रिक्स के दो एडिशन करो, एडिशन करते तो एडिशन याद है ना, कल ही की करते कुछ ज्यादा थोड़ी चीज नहीं, एडिशन इसके साथ ऐड करो कितना आ जाएगा 4, इसके साथ करो कितना आ जाएगा 1, इसके साथ ऐड करो कितना आ जाएगा -2, और उससे 25 में कंफ्यूज होते हैं, सर यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, ठीक है, इसको अच्छी तरह करना है, यहाँ पे कितना -2, यहाँ पे करो कितना आ जाएगा -3, ओके। आप क्या करते हैं इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई 1 3 5 2 4 6, अब फिर वही बात, क्या सर इसकी मल्टीप्लिकेशन होल्ड होगी, भी आपको देखना है क्या इसकी क्या है नंबर ऑफ रोज, इसके नंबर ऑफ फिर इसके नंबर ऑफ कॉलम, देखते हैं कॉलम्स कितने हैं 2, और इसकी क्या है नंबर ऑफ रो, इसके नंबर भी क्या है 2, यानी रोज कॉलम इक्वल है, मल्टीप्लिकेशन पक्का होल्ड करेगी। फिर वही बात आएगी दिमाग में, सर किस ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी, भाई वो निकाल देती है क्या आएगी क्या नहीं, ठीक है, बिल्कुल इजी स्टेप टू स्टेप। देखो क्या है, इसके साथ मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 4, इसके साथ करो कितना आ जाएगा प्लस का आएगा 2, ठीक है, दिख रहा होगा ना, जब दूसरा मार्क कर दो दिख ही रहा होगा 4, फिर क्या आएगा 2, ठीक है, इसके साथ करो कितना आ जाएगा 12, और इसके साथ करो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है, इसके साथ करो कितना आएगा 20, ओके, इसके साथ करो कितना आ जाएगा प्लस का 6, ओके, ठीक है, देखिए ना, अब इसके साथ करो कितना आएगा माइनस का 2, इसके साथ करो कितना आ जाएगा माइनस का 6, इसके साथ करो कितना आएगा माइनस का 6, और ये कितना आ जाएगा माइनस का 12, ठीक है, कितना आ जाएगा माइनस का 10, कितना आ जाएगा माइनस का 16। अब क्या इसको जब सोल्व कर देना है, थर्ड क्या आ जाएगा बोलो, देखो 4 तो 6 16, कितना आ जाएगा 26, ये कितना आ जाएगा -8, ये कितना आ जाएगा माइनस का 18, और ये कितना आ जाएगा आपका माइनस का 26। किस ऑर्डर की मैट्रिक्स से जनरेट आपकी 2 क्रॉस 3 की आ गई, ठीक है ना। वैसे हम बताते इसको पहले भी सकते थे, ठीक है, बट मैंने वेरीफाई कर देता हूँ, मैं क्यों नहीं बताया मैंने। देखो इसकी क्या है 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, ये क्या है आपकी 2 क्रॉस 3 की है, तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या आएगी, ये दोनों को छोड़ दे क्या आ जाएगा 2 × 3। अब यार ये तो आई थी मेरी, है ना जी, बिल्कुल स्टेप टू स्टेप चलना है, कोई ज्यादा आपको हड़बड़ाहट नहीं करनी, ठीक है। आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, ठीक है, चलो भैया गर्मी बहुत ज्यादा है भाई, ठीक है, चलो अच्छी बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। गर्मी भी होनी चाहिए, मौसम का आनंद लेना चाहिए, ठीक है, ओके। तो एक पार्ट और करा देता हूँ, इसका सेकंड ही करा देता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट जो सेकंड है उसमें थोड़ा सा हटके दे रखा है, हटके तो कुछ नहीं दे रखा, नेक्स्ट वाली चाहिए, पहले 2 को सोल्व कर लेना, थर्ड में जैसे ये आपकी ए बी और सी डी पहले वाले को सोल्व कर लूँगा, फिर दूसरे वाले को कर लूँगा, उसके बाद उसके हो जाएगा। नेक्स्ट वाले तो सब्ट्रैक्शन ही करना है, मैं सेकंड पार्ट करा देता हूँ इसका, ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो पाए। देखो क्या है 1 2 3, ये आपकी मैट्रिक्स दे रखी है, ये क्या मैट्रिक्स दे रखी है 1 0 2, नेक्स्ट क्या दे रखी है 2 0 1, नेक्स्ट वाली क्या दे रखी है 0 1 और 2। अब क्या नेक्स्ट मैट्रिक्स क्या दे रखी है आपकी 2 4 6, ओके। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों से करवाइए यूनिक क्लासेस, ठीक है। चलो
तो आप क्या करना है, सबसे पहले इन दो को सोल्व कर देता हूँ, जो रिजल्टेंट आएगी उसको कीजिए जैसे बिल्कुल स्टेप टू स्टेप वही काम। पहले इन दोनों को सोल्व करता हूँ, देखो क्या चाहिए इसके साथ करूँ तो 1, इसके साथ करूँ तो 4 प्लस खाएगा साइन, इसके साथ करूँ तो 3 इंटू 0 0, 0 को मैं ऐड करूँगा ना तो बराबर होगा। देखो इसके साथ करूँगा तो 0, इसके साथ 0, इसके साथ कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके साथ करूँ कितना आ जाएगा 2, इसके साथ करूँगा तो क्या आ जाएगा 2, और इसके साथ करूँ कितना आ जाएगा प्लस का 6 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसके अब इस नेक्स्ट नहीं कर नहीं कुछ, ठीक है। ये क्या बनी है 1 क्रॉस 3 की बनी है, और ये कितनी बनी है 3 क्रॉस 3 की बनी है। तो हमारी जो मैट्रिक्स आई होगी इसके ऊपर की बनेगी 1 क्रॉस 3 की तो आएगी, यही तो बना है। अब इसको थोड़ा हाथ से सोच लो, क्या आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 3, और ये कितना आ जाएगा 4 और 6 10 आ जाएगा। अब क्या कर देना इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा इजी। इसको इसके साथ करता हूँ तो क्या आ जाएगा बोलो 2 5 10, इसके साथ करो कितना आ जाएगा 12, ठीक है। प्लस इसके साथ करो कितना आ जाएगा 60, और सभी को ऐड कर दूंगा जो भी है मेरा एक नंबर आ जाएगा सिंपल। वहाँ भी क्या जाएगा 70 82 आ जाएगा, ओके, ठीक है। बिल्कुल इजी है, स्टेप टू स्टेप चलना है, कहीं भी आपको पजल नहीं होना है, ठीक है, ओके। ये आशा करते हैं आपको अच्छी तरह ही समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट पे करते हैं। अगर यहीं तक यहाँ तक आ रहा तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है। चलो थर्ड पे करते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन है, थर्ड का एक पार्ट कर लेते हैं, जो आप चाहो मेरे हिसाब से CBSE 2000 में वाला कर लेते हैं, क्योंकि वैसे तो आप जिसको तो कर ही दोगे। देखो थर्ड के फर्स्ट में क्या करना है, AB = BA, यानी एक बार A को B से मल्टीप्लाई करना, फिर एक बार तो A को आगे की तरफ रखना है, B को पीछे की तरफ रखना है, फिर मल्टीप्लाई करना है। दूसरी बार क्या करना है, B को आगे की तरफ करना है और A को पीछे की तरफ, फिर उसकी मल्टीप्लाई कर देनी और ये चेक करना है कि दोनों इक्वल हैं या नहीं। अगर इक्वल आ जाती है तो बहुत बढ़िया, नहीं आएंगे तो ठीक है। आप आइटा वाले कर लो, क्योंकि आइटा में बच्चे बहुत ज्यादा पसंद होते हैं। आइटा क्या होता है आपका इमेजिनरी पार्ट, किसका कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। चलो क्या देखते हैं, आइटा 0, ठीक है 0, और क्या है माइनस आइटा, ठीक है, ओके। चलो B का जो रखा है आपका, B क्या रखा है 0 आइटा आइटा, क्या है 0, ठीक है ना। तो क्या करना है देखो प्रूव करना है क्या, इन दोनों की जो प्रोडक्ट है ना AB है डज नॉट इक्वल टू क्या होनी चाहिए BA के इक्वल। हमारा टारगेट क्या होना चाहिए भैया कि AB है ना, AB हो डज नॉट इक्वल टू BA होना चाहिए, ठीक है। यानी मेरे को क्या करना, पहले इस LHS को सोल्व कर लेता हूँ, फिर इस RHS को सोल्व कर लेता हूँ, वही वो पता है मेरे को क्या करना है, दोनों नॉट इक्वल है वो आएंगे, ठीक है। देखो अब करते हैं, AB निकालता हूँ, जैसे क्या निकालता हूँ A, अब